रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हमसफर लव गुरु के साथ। मैं हाजिर हूं एक बार फिर से आपकी खिदमत में। शुक्रवार का आज दिन है। कंपैरेटिवली और दिनों के मुकाबले आज थोड़ा सुकून होता है, क्योंकि बहुत जगह अगले 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे संडे, और इन 2 दिनों के लिए हम प्लान करते हैं कि हम किसी अपने के साथ अपना समय बिताएं, क्योंकि जिंदगी में भागदौड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अपनों के लिए समय निकालना वाकई मुश्किल हो गया है। और इसी वजह से रिश्ते सफर भी करते हैं। ये महफिल, ये बातें एक कोशिश है जहां पर हम इस भागती दौड़ती जिंदगी से कुछ समय निकालते हैं, कुछ लम्हे चुराते हैं, ताकि कुछ समय जिंदगी को, रिश्तों को और कुछ जरूरी बातों को दिया जा सके। मैं लव गुरु फिर से हाजिर हूं आपकी खिदमत में। अगले 2 घंटे आपके हर उस सवाल, हर उस उलझन पर बात करूंगा जिससे आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई है। तो शेयर कर सकते हैं आप अपनी बातों को। मेरी फोन लाइन्स ओपन है। मेरा नंबर 01166919191। आप चाहें तो मुझसे सीधी बातचीत भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना नंबर मैसेज करना है। टाइप करें सबसे पहले अपने सेल फोन से LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए अपने इस मैसेज को 57272 यानी 57272 पर। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी महफिल की कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गानों के साथ, और उसके बाद होंगी बातें हमारे और आपके बीच। तो बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, शेयर करिए अपनी बातें, सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हमसफर लव गुरु को। समय हो चला है कि कुछ बातें की जाए। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं मुझसे तो कॉल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर 01166919191 है। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा सकते हैं, love@myradiocity.com पर। आज का जो पहला सवाल है हमारे एक दोस्त का ईमेल है। लिखते हैं कि मैं एक लड़की से पिछले 6 साल से प्यार करता हूँ। उनको मैंने कई बार ये बताया है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, पर वो कभी भी हाँ या ना में जवाब नहीं देती हैं। मेरा हर दिया हुआ गिफ्ट वो एक्सेप्ट करती हैं। अगर उनसे कोई मेरे बारे में कभी कोई बात भी करता है तो वो सिर्फ हंसती हैं, टाल देती हैं, पर कुछ कहती नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। सर, सबसे पहली बात तो ये कि 6 साल आपने इंतजार किया, काबिले तारीफ है सर। इतना लंबा इंतजार आज की तारीख में अगर कोई किसी के लिए करता है तो बहुत गिने चुने लोग होंगे। मैं समझता हूँ सर कि इतने समय तक इंतजार करने के बाद भी बहुत ज्यादा पेशेंस है आप में, पर मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ सर कि अगर किसी को प्यार आपसे होना होता ना तो इतना लंबा समय नहीं लगता आपको जानने में, समझने में, या आपसे मोहब्बत करने में, आपकी कुछ हरकतों को चाहने में, आपकी कुछ हरकतों से मोहब्बत करने में, क्योंकि प्यार दरअसल उसी का नाम होता है। सो इसका मतलब यही है कि इन 6 सालों में शायद वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। इन 6 सालों में शायद आपने अपनी तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश की कि आप उनके दिल के करीब पहुंच सकें, पर शायद वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, या फिर वो करना ही नहीं चाहती। तो कहीं ना कहीं जाकर आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ताउम्र आप उनका इंतजार करते रहेंगे, उनके एक हाँ या ना का इंतजार करते रहेंगे। आप अपनी ही तरफ से एक टाइम या एक डेट फिक्स कर लीजिए, और मुझे लगता है कि फिर उसके बियॉन्ड आपको बहुत ज्यादा और इंतजार नहीं करना चाहिए, और ये बात सामने वाले को भी समझ में आनी चाहिए। तो बेशक अगर आप चाहते हैं तो इस बारे में खुलकर उन्हें बताएं, और अगर साफ जवाब नहीं मिलता है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपनी जिंदगी पर फोकस करें, कुछ और देखें, कुछ और सोचें, मुनासिब होगा। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हमसफर लव गुरु को। समय अगले सवाल का हो चुका है। आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर 01166919191। हेलो लव गुरु, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे अपने छोटी मुझसे लड़के से प्यार हो गया। वो भी मुझसे प्यार करता है, वो मुझे पता है, बट वो कहने से मतलब उसने कह दिया है, बट वो कुछ कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, एंड दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल आई लव हिम एंड ही आल्सो लव मी। तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। बिना कमिटमेंट के रिश्ते कुछ समय तक ही अच्छे लगते हैं, उसके बाद
बाद उसमें एक फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, आप चाहती हैं कि आपको वो सिक्योरिटी मिले, आप चाहती हैं कि कुछ वादे, कुछ ऐसे कमिटमेंट्स मिले जिससे कि आप सुकून से एक इंसान के साथ रह सकें। वो कितने ज्यादा फुलफिल होते हैं ये तो समय के साथ ही पता चलता है, पर हाँ, कायदा ये होता है कि आपको दरअसल अपने दिली दिमागी सुकून के लिए इस तरीके की कमिटमेंट चाहिए होती है। वैसे भी ये रिश्ता बहुत ज्यादा नया है। आपने बताया कि वो लड़का उम्र में आपसे छोटा है। अगर इस वजह से वो कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर वो समझ रहे हैं कि आगे चल करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, प्रैक्टिकली अगर वो समझ रहे हैं, तो आपको भी इन बातों का ख्याल रखना होगा। आपकी फैमिली हो सकता है कि मॉडर्न हो, बहुत ज्यादा एज गैप को कंसिडर ना करती हो, पर उनकी फैमिली में हो सकता है कि इन बातों को कंसिडर किया जाता हो। इस वजह से वो पहले ही पड़ाव पर रुक रहे हैं। आप चाहती हैं अगर समझना इन चीजों को और बेहतर तरीके से, तो आप खुलकर इस बारे में बात भी कर सकती हैं। पर अगर कोई वजह और है, अगर ये रिश्ता बहुत ज्यादा नया है, इस वजह से एक इंसान कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता है, क्योंकि कई बार दिल में एक अट्रैक्शन होती है एक इंसान को लेकर, वही हो सकता है कि उसके दिल में भी हो, पर कमिटमेंट तक वो इंसान ना पहुंच पा रहा हो, तो इस वजह से थोड़ा सा आप और टाइम देकर देख लीजिए, पर अपने दायरे को हमेशा सीमित रखिए और अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी हमेशा सीमित रखिए। आई होप कि जल्द आपको क्लैरिटी इस पर मिल जाए, ताकि बहुत ज्यादा समय इसमें आपको जाया ना करना पड़े। तो दोनों ही जो बातें मुमकिन थी वो मैंने आपको बताई। अब अकॉर्डिंगली इसे प्लान करिए और चीजों को करिए। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। अक्सर प्यार में किए हुए कुछ बड़े बड़े वादे फेल हो जाते हैं, क्योंकि दरअसल ऐसी कोई मशीन नहीं है, दरअसल ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिस पर एक इंसान को जज कर लिया जाए कि एक इंसान अपनी बातों पर या अपनी कमिटमेंट्स पर कितने दिन टिका रहेगा। ये वाकई बहुत मुश्किल है। आपके कुछ सवालों को, आपकी कुछ बातों को बहुत बार सुनकर ऐसा लगता है कि एक इंसान की कमिटमेंट बस शायद आपको एक हासिल करने की कोशिश है। एक इंसान की कमिटमेंट बहुत बार आपसे केवल नजदीकियां बढ़ाने का एक तरीका है। बहुत बार ये सवाल भी आपके दिलो दिमाग में उठता होगा कि किस तरीके से एक इंसान को समझा जाए या फिर एक रिश्ते में धोखा खाने से बचा जाए। तो बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों पर। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जिंदगी में किसी ऐसी सिचुएशन से, तो आप भी कॉल कर सकते हैं मुझे। मेरा फोन नंबर 01166919191 है। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपनी बात को मुझ तक पहुंचा सकते हैं, love@myradiocity.com पर। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं मुझसे सीधी बातचीत करना, तो उसके लिए बस एक मैसेज करिए मुझे। अपने सेलफोन से टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इस मैसेज को 57272 यानी 57272 पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे और उसके बाद मैं मिलाऊंगा एक सीधी कॉल। तो बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, शेयर करिए अपनी बातें, सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। शेयर कीजिए अपना नंबर अपने लव गुरु से। टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर के अपना मैसेज, अपना नाम, नंबर और भेजिए इस मैसेज को 57272 यानी 57272 पर। फिलहाल समय एक लिसनर से सीधी बातचीत का। दिल क्या करे। हेलो, हाय, मैं लव गुरु बात कर रहा हूँ रेडियो सिटी 91.1 FM से। हाँ जी, आई लव गुरु। हाय, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अभी बताइए मैं क्या मदद करूँ आपकी? आपका एक मैसेज मिला, कुछ कहना चाह रही हैं? लड़के से प्यार करती हूँ और मेरी फैमिली बहुत ज्यादा मतलब कास्ट को लेकर बहुत ज्यादा वो रखती है, तो कभी रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी और बहुत ज्यादा प्यार करती है उससे। और वो भी, और वो ऐसा मैंने पहले से समझाने की कोशिश की कि मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती, तो उसने मतलब जान वान लेने की कोशिश की, तो बहुत गलत बात है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कितने समय से है आपका ये रिलेशनशिप? 2 साल। जिस दिन आप रिलेशनशिप में दाखिल हो रही थी, क्या आपको ये पता नहीं था कि आपकी फैमिली लव मैरिज को कभी अलाउ नहीं करेगी, इनफैक्ट इस इंटरकास्ट मैरिज को कभी अलाउ नहीं करेगी? पता था पर मैं रोक नहीं पाई। मतलब जब बातें इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं, तब आपको ये गलती इस तरीके से रियलाइज होती है कि आप अपने कदमों को रोक लेते हैं। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता और ना ही कोई इसे प्रिडिक्ट कर सकता है। आपका डर दरअसल आप पर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि आपको ये लगने लगता है कि आप घर में इस बात को कहें तो कहें कैसे, क्योंकि आपके घर में उस तरीके का माहौल ही नहीं होता। और ये डर ही दरअसल आपको ये सोचने पर भी मजबूर कर देता है कि आप दोनों का रिश्ता भी मुमकिन नहीं होने वाला। जी। तो मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ, क्या वाकई आप उस लड़के से प्यार करती हैं? जी। तो क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं हो पाई इस 2 साल में कि आप अपनी मदर से जाकर ये बता सकें कि आप किसी को लाइक करती हैं? मैं अपनी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं देना चाहती।
जी। प्रॉब्लम आपकी फैमिली को क्यों होगी? ये तो आपकी अजम्पशन है कि आपकी फैमिली को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे घर के हालात क्या है, कैसे हैं शुरू से समझ पर रही हूँ। इससे आपका सच नहीं बदल जाता। ये बात आपको तब सोचनी चाहिए थी जब आप एक रिश्ते में दाखिल होते हैं। 2 साल एक इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर आप ये कहती हैं कि आपको अब डर लग रहा है, तो देखिए, तो फिर उसका एक ही तरीका है कि आप अपने घर में बातचीत मत करिए, उस लड़के को समझाइए और इस रिश्ते को भूल जाइए। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आप 2 कश्तियों में एक साथ सवार नहीं हो सकते। कभी ना कभी जाकर के तो आपको घर में बात करनी ही है। तो वेट फॉर द राइट टाइम और अपने घर में बताइए। धीरे धीरे हिंट्स देने शुरू करिए, अपने घर में एज अ फ्रेंड उन्हें इंट्रोड्यूस करवाइए। यही तरीके होते हैं। ओके, ठीक है। सो आई रियली होप कि आप खुद को या सामने वाले इंसान को धोखे में ना रखें। अगर आपको लगता है कि हो ही नहीं सकता है तो आप क्लैरिटी दें। उसके बाद सामने वाले को संभालना समझाना आपका काम है। नहीं संभलता है तो बेशक आप उनके घर में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। थैंक यू। आई होप कि आप समझें इन चीजों को और आगे आपकी लाइफ बेटर हो। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू डियर। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। कभी कभार प्यार मोहब्बत में नोक झोंक हो जाती है। 2 लोगों में कुछ मनमुटाव अगर हो जाए और मोहब्बत हो तो एक दूसरे के बगैर दिल नहीं लगता। फिर अचानक से हाथ फोन की तरफ जाता है और दिल करता है कि सामने वाले से माफी मांगे ताकि फिर से सिचुएशन, हालात नॉर्मल हो सके। पर अगर हमेशा आप ही माफी मांगते रहें या आप ही चीजों को करते रहें तो दिल में कई बार सवाल उठता है कि सामने वाला क्यों नहीं झुकता या फिर सामने वाला सॉरी क्यों नहीं बोलता। तो बात करेंगे इस घंटे में कुछ ऐसे सवालों पर और समझने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे पहलुओं को और कुछ और सवालों को भी। आप भी अगर स्ट्रगल कर रहे हैं किसी ऐसी बात से तो मुझे ईमेल कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। मेरी फोन लाइन्स ओपन है, उसके लिए नंबर नोट करिए 0116919191। अगर आप चाहते हैं मुझसे सीधी बातचीत करना तो उसके लिए आपको एक मैसेज करना है। टाइप करें अपने सेलफोन से सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए अपने इस मैसेज को 57272 यानी 57272 पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। मैं जल्द हाजिर होता हूँ करने ढेरों बातें। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। समय अगले सवाल का हो चुका है, आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं मुझसे तो ईमेल कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। फिलहाल सुनते हैं बातचीत। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, बट अचानक अभी उसको बोलती है तू मेरे लिए फिट नहीं है, तुझे मुझसे अच्छी लड़की मिलेगी, अब मुझे नहीं रहना है तेरे साथ। तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो कैसी भी है मुझे पसंद है, लेकिन अगर वो एक्सपेक्ट करती है कि मुझे उससे अच्छी लड़की मिलेगी तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो उसको वो समझ जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक इंसान ऐसी बात को केवल इस वजह से नहीं कहता क्योंकि उसे ये लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है, ऐसा कुछ। बहुत बार ये बात इस वजह से भी एक इंसान कहता है क्योंकि या तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो उसकी वजह से होती है, या फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो उसे लगता है कि वो रिजॉल्व नहीं कर पाएंगी। इस वजह से भी बहुत बार एक इंसान अपने कदम वापस खींच लेता है और वो आपको दरअसल एक तरीके से मोटिवेट करता है कि किसी भी तरीके से आप आगे बढ़ जाएं, चीजों को समझें, हालात को समझें, और धीरे धीरे वो इंसान कमजोर पड़ता जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो इस चीज को समझना जरूरी है कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से वो इस तरीके की बातों को बोल रही हैं। क्या कोई आप दोनों के बीच ऐसी प्रॉब्लम है जिसका जिक्र आपने यहाँ पर नहीं किया? अगर ऐसा कुछ है तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करिए। ऐसा नहीं है कि वो इनसिक्योर हैं। अगर ऐसा ही होता तो वो आपके साथ एक लंबे समय तक रिलेशनशिप में नहीं रहती, आपको लेकर जज्बातों को पालती नहीं। तो इसलिए समझिए, बात करिए, रिजॉल्व करिए और फिर खुशी खुशी आप दोनों एक साथ रह पाएंगे। ये बात तय है। गो अहेड। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हमसफर लव गुरु को। समय अगले सवाल का हो चुका है, आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं मुझे। मेरा फोन नंबर 011669199191। हेलो, मैंने
लड़की से प्यार करती हूँ और हम दोनों लोग की फ्रेंडशिप जब तक 5 सालों से है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। जैसे कि हम लोग की कभी लड़ाई हो जाती है तो कभी ये दोबारा कॉल भी नहीं करता। जब मैं कॉल करती हूँ कभी उससे बात होती है और वो भी कभी कभी मतलब जो है फालतू की बातों को लेकर मतलब लड़ाई कर लेता है ऐसे कि इसलिए मुझे ऐसा लगता है। आप बताइए मैं क्या करूँ? देखिए, बहुत बार एक इंसान की फितरत होती है कि उसका एटीट्यूड उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसका हैम उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसे लगता है वो क्यों झुके। पर बहुत बार एक इंसान आपको प्यार भी बहुत ज्यादा करता है, लेकिन ये आप ही को समझ में आ सकता है क्योंकि आप एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं। अगर ये गुस्सा कंटिन्यू रहे, अगर बार बार वो आपको एटीट्यूड दिखाएं, तो वो भी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 साल पहले आपका रिश्ता शुरू हुआ है, अगर 5 साल में अब तक आपको लगता है कि इंसान का रवैया बदला है आपको लेकर, तो वैसी परिस्थिति में आप नजरअंदाज मत करिए इन बातों को। जहां तक रही किसी झगड़े या मनमुटाव की बात, देखिए झगड़े हर रोज नहीं होने चाहिए, हर वक्त नहीं होने चाहिए, हर कॉन्वर्सेशन में नहीं होने चाहिए। उससे दरअसल ये समझ में आता है कि आप दोनों के बीच डिफरेंसेस आ गए हैं। उससे ये समझ में आता है कि आप दोनों की सोच अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। ऑन एंड ऑफ अगर कभी कभार झगड़े हो जाते हैं या कोई मनमुटाव हो जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। कभी कभार झगड़े के समय पर आपका चुप हो जाना या आपका टॉपिक को डाइवर्ट करना या उस मुद्दे को बदलना या बात को बदलना या वैसे समय पर थोड़ा सा काम रहना चीजों को बेहतर करता है। तो इस तरीके को भी आजमा कर देखिए और मुझे ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज्यादा दिक्कत है, इतनी ज्यादा दिक्कत है कि रिश्ता खत्म करने के बारे में ही सोचा जाए। सो कोशिश करिए कि चीजें दुरुस्त हों और अदरवाइज आपकी मर्जी है कि आप एक इंसान के साथ रिश्ते में रहना चाहती हैं या नहीं। सो थिंक अबाउट इट। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। बहुत बार हम किसी का इंतजार करते हैं, एक लंबा इंतजार करते हैं, 5 साल 10 साल, सिर्फ एक उस इंसान की हाँ या ना के लिए। बहुत बार हमारी जिंदगी एक ऐसे मझधार में फंस जाती है जहाँ पर एक इंसान हमें खुलकर हाँ तो क्या ना भी नहीं कह पाता या फिर जानबूझकर नहीं कहता और हम बस यूं ही इंतजार में बैठे रहते हैं कि एक हाँ होगी या ना होगी, हमें क्लैरिटी मिलेगी और हम अपनी लाइफ में कुछ प्लान कर पाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार आपको खुद प्रोएक्टिवली अपनी तरफ से एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए कुछ बातों के लिए, ताकि आखिरकार ये ना लगे कि आपने समय जाया किया। एक ऐसे ही सवाल पर हमने कुछ बात की और समझने की कोशिश भी की। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं इस मसले पर या कोई और बात है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। मुझे SMS करना चाहते हैं तो टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 यानी 57272 पर। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। चलते चलते रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हमसफर लव गुरु को। जिंदगी जो वाकई बहुत खूबसूरत है, इसमें अमूमन कोई एक नया इंसान, कोई एक नया रिश्ता दाखिल हो ही जाता है। हर रिश्ता आपके चेहरे पर खुशी नहीं लाता। बहुत रिश्ते आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल कर रख देते हैं और बहुत लोग वो होते हैं, बहुत रिश्ते वो होते हैं जो आपको जीने का मकसद देते हैं। उसे बहुत बार हम मोहब्बत भी कहते हैं। घड़ी की सुइयों का इशारा हो चुका है और वक्त मेरे जाने का हो चुका है। जो बातें थी आज यहाँ पर खत्म होंगी और अब मैं चाहूंगा इजाजत आपसे। अगली मुलाकात सोमवार के दिन होगी। इंतजार थोड़ा लंबा है पर अगले 2 दिनों में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल करिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब वहां भी दे सकूं। love@myradiocity.com मेरा मेल आईडी है। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM क्योंकि खूबसूरत गीतों का सिलसिला यहाँ चलता रहेगा। लव गुरु को दीजिए इजाजत। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर एंड हैप्पी वीकेंड।